operators. Okay, so today's topic would be operators. Now what does operators mean? ठीक है, देखो ऑपरेटर्स का बेसिक मतलब क्या है कि हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि हर ऑपरेटर का कुछ तो मीनिंग होता है ना। तो क्वांटम के अंदर हर ऑपरेटर का मीनिंग कैसे होता है और हमें उसे कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। जैसे अब आप ये चीज समझो, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है पोजीशन ऑपरेटर। ठीक है, एक हमारे पास होता है पोजीशन ऑपरेटर। तो जो पोजीशन ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है, लिखते जाओ। तो पोजीशन ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं एक्स कैप, है ना। तो मेरे को पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि मैं एटम की बात करने वाली हूँ इफेक्टिवली, है ना। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में किसी में भी चलता हुआ दिख सकता है। तो हम ये बोलेंगे कि क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कहीं पे भी चलता हुआ नजर आ सकता है, तो हम बोलते हैं कि मेरा एक ऑपरेटर एक्स कैप हो सकता है, वाई कैप हो सकता है और जेड कैप हो सकता है। एक्स कैप का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं इसको ऑपरेटर बोल रही हूँ, ठीक है, या ऑपरेंड बोल रही हूँ, ऑपरेटर भी बोल सकते हैं या ऑपरेंड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इसको ऑपरेटर बोल रही हूँ तो हर ऑपरेटर का एक इनपुट होता है। तो मैंने अगर बोला एक्स कैप, तो तुम बोलोगे कि मैम इसका इनपुट तो बताओ, इसका इनपुट तो बताओ। तो इसका इनपुट आप लोग क्या मानोगे? इसका इनपुट आप लोग मानोगे एफ एक्स। इसका इनपुट आप लोग क्या मानोगे? एफ एक्स, यस और नो? सो इट शैल बी व्हाट? एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आप ये देखो कि जो एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एक्स कैप, और मुझे क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स दे दी, तो मुझे इसे कैसे समझना है? एक्स कैप को हमें समझना है मल्टीप्लाइंग, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइंग द इनपुट बाय एक्स, मल्टीप्लाइंग द इनपुट बाय एक्स, ये है इसका मतलब। वाई कैप का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइंग द इनपुट बाय वाई, ठीक है। अच्छा, ऐसे जेड कैप का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइंग द इनपुट बाय जेड। तो आप ये देखो, अगर मैं लिखा जा रहा है एफ एक्स की डेफिनेशन दे दी मुझे कि भाई एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर है, और आपको एक्स कैप ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक्स को मल्टीप्लाई कर देना एफ एक्स से। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि मुझे एफ एक्स कैप करना है, तो आप बोलोगे एक्स कैप किसका करना है? तो आपने इनपुट देना पड़ेगा एफ एक्स। तो आपने कहा कोई फंक्शन है उसके ऊपर एक्स कैप ऑपरेटर लगाना है, और मैंने आपको एफ एक्स वैल्यू बता दी। मैंने कहा जी मेरा फंक्शन जो इनपुट के तौर पे मैं डाल रही हूँ वो साइन एक्स डाल रही हूँ। तो इसका मतलब हो गया एक्स कैप ऑफ साइन एक्स। तो हम इसको कैसे समझेंगे? एक्स तो एंगल हो गया यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे समझेंगे, इट इज एक्स इंटू साइन एक्स। तो हम पोजिशन ऑपरेटर को क्वांटम केमिस्ट्री में ऐसे समझते हैं दैट इट इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। समझ में आ गई? इट इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। फंडा समझ में आया या नहीं, बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर? आर यू मैम अंडरस्टैंडिंग? मैम ये हाँ, वाला पार्ट समझ आ गया, आप बस एक बार वो। यस मैम। अब देखो यहाँ पे, अब कहानी यहाँ पे है क्या? नाउ द पॉइंट हियर इज व्हाट, देखो। तो अगर हमारे पास होता है मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर? मोमेंटम ऑपरेटर। तो जब हम मोमेंटम ऑपरेटर की बात करते हैं तो मोमेंटम ऑपरेटर का कैसे काम चलता है आप देखो। तो मेरे को बोला गया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन मुझे एक्स में चलता हुआ दिखा, या वाई में चलता हुआ दिखा, या जेड में चलता हुआ दिखा, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी तीन डायरेक्शंस में डिफाइंड है। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी एक्स, तो इसको हम लिखेंगे पी एक्स कैप। मतलब इट इज अ मोमेंटम ऑपरेटर इन द एक्स डायरेक्शन, राइट? तो इट इज अ मोमेंटम, इट इज द मोमेंटम ऑपरेटर
इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इट इज अ मोमेंटम ऑपरेशन इन एक्स डायरेक्शन। पी वाई कैप की बात करते हैं तो हम बोलेंगे भाई इट इज अ मोमेंटम ऑपरेटर इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, कैसे काम करता है वो देखते हैं। और ऐसे ही पी जेड कैप हम लगाएंगे तो ये भी मेरा क्या होगा, ये होगा मोमेंटम ऑपरेटर इन जेड डायरेक्शन। यस और नो? नाउ द पॉइंट इज कि हम ये ऑपरेटर लगा किस पे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि मैम हम निकालना चाहते हैं एक एटम में चलते हुए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। और हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है और उस वेव का वेव फंक्शन है साई। तो बेसिकली 99% हमारा जो इनपुट रहेगा वो साई रहेगा। साई क्यों रहेगा? क्योंकि उस वेव, वो जो इलेक्ट्रॉन की बनने वाली वेव है वो कैसी दिखती है वो तो साई डिफाइन करेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन करें तो हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। पी एक्स ऑपरेटर विल बी डिफाइंड एज हाउ? इट इज डिफाइंड एज माइनस आई डेल बाय डेल एक्स। यस और नो? डेल बाय डेल एक्स। तो ये हमारा कैसे होता है, इसको हम लिखते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, ऑफ एनी इनपुट। इनपुट यहाँ पे कौन है? ऑफ सम इनपुट। इनपुट फंक्शन कैन बी एफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ बोलती हूँ पी वाई कैप तो ये कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा एच कैट एच कट डेल बाय डेल बाय डेल बाय डेल बाय, मतलब डिफरेंशिएशन करना है ऑफ द इनपुट फंक्शन। ऑफ द इनपुट फंक्शन वन एक टाइम डिफरेंशिएट करना है। और पी जेड कैप क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल जेड। यस और नो? ऑफ द इनपुट फंक्शन। आर यू अंडरस्टैंड? मैम ये जो एच कट आपने लिखा है इज दिस एच बाय 2 पाई? यस, एच कट इज नथिंग बट एच बाय 2। ओके। गॉट द पॉइंट? अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे इस तरह से। ठीक है, तो आप ये चीज समझो, हमें हमें ये चीज पता है कि आयोटा हम क्या बोलते हैं, इट इज -1 का अंडर रूट। आयोटा इज -1 का अंडर रूट। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा मुझे बताओ? इट इज -1 का अंडर रूट इंटू -1 का अंडर रूट। यही तो होगा आयोटा स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या? अंडर रूट का मतलब ये कि -1 की पावर हाफ इंटू -1 की पावर हाफ। तो ये क्या बन जाएगा? -1 की पावर हाफ प्लस हाफ विच इज 1। तो दैट इज गोइंग टू बी -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1। यस और नो? तो अगर आयोटा क्यूब निकालते हैं तो वो हमें पता है क्या होता है, इट इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। आई यू अंडरस्टैंड? और आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा मुझे बताओ? आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 4 हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? वन। iota square into iota square. So this is going to be -1 into -1. So the answer here is going to be +1. तो iota 4 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर +1। तो हमें ये चार वैल्यूज बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। तो कई बार जैसे अगर मुझे ऑपरेटर डिफाइन करा मैंने, कैसे कि मैंने बोला जी मेरे पास ये पी एक्स मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम लिखते हैं इसको क्या? हम लिखते हैं माइनस आयोटा इंटू एच कट डेल बाय डेल एक्स। डेल बाय डेल एक्स क्या करते हैं मैं बताती हूँ। तो हमने कहा कि इसको, अच्छा एच कट को लिख लो h/2 पाई, माइनस आयोटा आई रहा है डेल बाय डेल एक्स। ये मेरा क्या है? पी एक्स हो गया। इसका मतलब ये कि डेल बाय डेल डेल एक्स भी लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो माइनस आयोटा h/2 पाई डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है डी बाई डी एक्स कैसे करना होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसा लिखा तो अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है मुझे बताओ? आयोटा इंटू आयोटा विल बी माइनस आयोटा स्क्वायर। इट विल बी h/2 पाई और ये मेरे पास जाएगा डी बाई डी एक्स या डेल बाई डेल एक्स। और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो माइनस तो फॉर्मूले में ही था और एक -1 हमने लगा दिया। तो h/2 पाई आयोटा डेल बाई डेल एक्स, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी पाई एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां से अगर हम बात करें तो मेरे पास पी एक्स ऑपरेटर कैसा है मुझे बताओ।
px operator is +1 h upon 2 pi iota del by del x. Are you understanding? Del by del x. फंडा समझा? तो ये भी हमारी एक डेफिनेशन है। तो इसी तरीके से अगर मैं सबको सॉल्व कर दूं, सबको सॉल्व कर दिया जाए, तो मुझे क्या मिल सकता है? तो हम h by 2 pi को वापस से h कट डाल दे, तो ये देखा h कट by iota into del by del x. That is another way of writing down the operator px operator. ठीक है, तो कैसे भी लिखा हुआ आ जाए, आपको इसकी पहचान होनी चाहिए कि माइनस आयोटा डेल बाय डेल एक्स इंटू एच कट, ये हमारा ऑपरेटर है। ऐसे ही अगर मैं पी वाई ऑपरेटर लिख दूं, तो पी वाई ऑपरेटर विल बी व्हाट? पी वाई ऑपरेटर विल बी व्हाट? इट विल बी डेल बाय डेल एक्स एच कट, new way of writing it down, h cut upon iota. So it shall be what? It shall be h cut upon iota del by del x. ठीक है, और p z operator will be equals to what? h cut upon iota del by del z. Are you understanding my point or not? Just tell me that. तो ये मेरे पास जो है, this is going to be the answer. तो h cut by iota is going to be del by del z. Got the point? So this is py operator. This is pz operator. Are you understanding? And one is px operator. इतनी बात समझ में आ गई? Are you understanding my point or not? Just tell me that. तो यहाँ पे यस मैम। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमने पहले ऑपरेटर सीख लिया, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जैसे मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की वेव कैसे लगती है। मुझे एक क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मान लो साई एक वेव फंक्शन है जो कि ऐसा लगता है e की पावर आयोटा के एक्स, ऐसा हमारा फंक्शन लगता है। तो साई, अगर साई की वैल्यू e की पावर आयोटा के एक्स है, अब उसने बोला बताओ, अब इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा माना जा रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है। एक्स एक्सिस में वो इलेक्ट्रॉन किसी शेप में चल रहा है ना? मुझे नहीं पता वो शेप स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉन तो गोल ही चल रहा है। मुझे नहीं पता उसकी वेव स्फेरिकल चल रही है, उसकी वेव साइनोसोडल चल रही है, उसकी वेव कॉस फॉर्म में चल रही है, मुझे नहीं पता। पर वो बोल रहे हैं कि वो जो भी इलेक्ट्रॉन है भाई, उसका मोमेंटम निकाल दो। तो मुझे पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? माइनस आयोटा h by 2 pi d by dx। एक बार डिफरेंशिएट करना है ऑफ व्हाट? सम इनपुट, इनपुट हमारा साई है। तो बस आप फॉर्मूले में डाल दो, तो पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने कहा माइनस आयोटा h बाय 2 पाई d बाय डी एक्स। साई की वैल्यू है मेरे पास e की पावर आयोटा के। तो हमें ये पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो हमने क्या करा? माइनस आयोटा h बाय 2 पाई d बाय डी एक्स, और ये बन जाएगा e की पावर आयोटा के एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन विल बी व्हाट? e की पावर आयोटा के एक्स, yes or no, into iota k. I hope you're understanding. So the point is what? The point is कि px ऑपरेटर जो है वो ये है। तो px ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर h बाय 2 पाई। h बाय 2 पाई को मैं h कट नहीं लिख रही हूँ, और ये आ गया मेरे पास क्या? इंटू k e की पावर आयोटा के एक्स। तो माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1 हो गया, तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर की जगह 1 डाल दो, तो पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू होगी माइनस फॉर्मूले में, ये -1 एच के ई की पावर आयोटा के एक्स अपॉन 2 पाई। Are you understanding my point or not? So this is going to be my px operator. Are you understanding? So this is going यस to be मैम। my, इस इक्वेशन से मैं मोमेंटम निकाल सकती हूँ। अब मोमेंटम कैसे निकाल सकती हूँ? आप सोचो, ये मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे मेरी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलती है, जैसे मैंने तुमको बोला कि मान लो इलेक्ट्रॉन इज एट पोजीशन x इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे x को 1 डाल दूंगी। फिर मुझे समझ आएगा कि नहीं जी, इलेक्ट्रॉन तो एट x इक्वल टू 2 पे बताओ उसका मोमेंटम क्या है, तो मैं x को 2 डाल दूंगी। तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम्स एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस निकल जाएंगे। और हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी कि भाई आयोटा मेरे पास है -1 का अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर मेरे पास है क्या? 1 -1, आयोटा क्यूब मेरे पास क्या है? माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 मेरे पास क्या है? आयोटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू होगी माइनस इंटू माइनस बिकम्स +1 एच के ई की पावर
iota kx by 2 pi. This is going to be the value of px. Are you understanding my point? मैम This वो is nothing. आयोटा की पावर 4 में 1 ही होना चाहिए साइड में जो आपने लिखा है। Oh, iota की पावर 1. I'm so sorry. हाँ जी This should be 1. Yes. Is it clear? तो हमें इस तरह से अगर साई डिफाइन कर दिया जाए, तो साई डिफाइन करने के बाद अगर साई ये डिफाइन कर दिया कि हाँ जी मेरी इक्वेशन ऐसी लगती है कुछ, तो बस अगर साई डिफाइन कर दिया तो मेरे पास px की वैल्यू आ जाएगी. यस और नो? यस और नो? अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर कैसे लिखते हैं. तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास टोटल मोमेंटम क्या आएगा, व्हाट विल बी द टोटल मोमेंटम ऑपरेटर. तो टोटल मोमेंटम ऑपरेटर मेरा कैसा लिखा जाएगा? तो हम कहेंगे भाई टोटल मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन की वेव कहाँ चल रही है, एक्स में घूम रही है, वाई में घूम रही है, जेड में घूम रही है, मुझे क्या पता. तो हम कह रहे हैं पी एक्स ऑपरेटर प्लस पी वाई ऑपरेटर प्लस पी जेड ऑपरेटर, ये पूरा मिला के लगा दो किसी इनपुट पे, इनपुट साई पे. यस और नो? तो पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच बाई 2 पाई डेल बाई डेल एक्स. यस और नो? देखो डेल बाई डेल एक्स में क्यों बोल रही हूँ और मैं डी बाई डी एक्स क्यों नहीं बोल रही, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. इसे बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक है. प्लस माइनस आयोटा एच बाई 2 पाई और ये आ जाएगा डेल बाई डेल वाई प्लस माइनस आयोटा एच बाई 2 पाई, ये आ जाएगा डेल बाई डेल जेड. ठीक है, ये मेरा आ गया. और इसका पूरा का पूरा इनपुट क्या रहेगा, इसका पूरा का पूरा इनपुट रहेगा साई. यस और नो? तो यहां से माइनस आयोटा बाहर आ गया, एच बाई 2 पाई बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर क्या रहेगा, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड. ठीक है, ऑफ साई. तो जो हमारा ये ऑपरेटर है ना, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड विद उल्टा ट्रायंगल. ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं माइनस आयोटा एच बाय 2 पाई ऑपरेटर, टोटल मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ द इनपुट साई. दिस इज गोइंग टू गिव मी टोटल momentum. This is going to give me total momentum. Are you understanding my point or not? Are you understanding my point or not? Just tell me that. This is P total or I will call it as P total. ठीक है. अब देखो डेल बाय डेल एक्स का मतलब क्या है, मैं एक इन जनरल बात करती हूँ. मान लो मैंने आपको एक साई फंक्शन दिया, मैंने कहा जी मेरा साई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब. एक हाइपोथेटिकल साई ले लिया मैंने, एक हाइपोथेटिकल साई ले लिया. अब मैं आपको बोल रही हूँ कि डेल बाय डेल एक्स कर दो, डेल बाय डेल एक्स कर दो ऑफ साई. जब आप डेल बाय डेल एक्स बोलते हो ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरे साई में एक्स वाई जेड तीनों हो सकते हैं. ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ऐसा फंक्शन बना दूं मैं साई जिसमें एक्स वाई जेड तीनों है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि मेरे पास क्या रहेगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई रहेगा. तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास रहेगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई. अब जब हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई y एंड z आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट. ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब, कि अगर हम विद रिगार्ड्स टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम y और z को कांस्टेंट मान के चलेंगे. तो इसका मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई मेरे पास बन जाएगा 2x, नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएशन होती है. और y को कांस्टेंट मान लिया, तो y को कांस्टेंट मान लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0. और z क्यूब, अगर z कांस्टेंट है तो z क्यूब भी कांस्टेंट है, अगर z कांस्टेंट है तो z क्यूब भी कांस्टेंट है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये 2x है, ये 0 है और ये भी 0 है. तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 2x. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जस्ट टेल मी दैट. ठीक है, so this is going to be del by del x of psi. Are you understanding? ठीक बात है, ये यस चीज आ मैम. जाती है ना, इस तरीके से. तो ये हमारे पास आ गया. अब मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे तो पी टोटल निकालना है, इस साई के लिए मुझे पी टोटल निकालना है. तो मैं कह रही हूँ मुझे तो ये बता दो. अब देखो सुनो, अब मैंने क्या करा, मैंने निकाला डेल बाय डेल वाई ऑफ साई.
जब मैं विद रिगार्ड्स टू y डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो मैं x एंड z आर कंसिडर्ड कांस्टेंट, x एंड z आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, तो इनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यस और नो? तो जब हम इनको कांस्टेंट मान लेते हैं तो क्या होगा मुझे बताओ? इफ आई कंसिडर देम एज कांस्टेंट, तो इसी फंक्शन में x कांस्टेंट z कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? y 1। क्यों भाई? क्योंकि y की पावर 1 है, 1 को आगे लाओ, y की पावर 1 माइनस 1 कर दो तो आंसर आ जाएगा 1 की पावर 0। सो द आंसर वुड बी y की पावर 0 दैट इज 1। ऐसे ही अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है डेल बाय डेल z, डेल बाय डेल z, तो लेट्स से आई हैव टू कंसीडर डेल बाय डेल z, यस और नो? तो डेल बाय डेल z में मेरा फंक्शन क्या है? मेरा साई फंक्शन मुझे डिफाइन करके दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब। तो डेल बाय डेल जेड ऑफ साई निकल के मेरे पास आएगा कि मैम डिफरेंशिएट विद रिगार्ड्स टू अगर जेड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि एक्स और वाई आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट मान लो। तो अगर आप डेल में इनको कांस्टेंट मान रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जेड क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई का डिफरेंशिएशन 0, और डेल बाय डेल जेड आ जाएगा पूरे का। क्योंकि आप देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, यस और नो? तो इसका मतलब हम जब प्लस के साथ डिफरेंशिएशन आता है तो हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, वाई का डिफरेंशिएशन भी करते हैं और जेड का डिफरेंशिएशन भी करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट मान रखा है, डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड क्यूब। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यस और नो? तो अगर दोनों कांस्टेंट तो जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा मुझे बताओ? तो जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? दैट विल बी 3z square. So my answer here will be del by del z of psi, and that is going to be 3z square, क्योंकि x और y कांस्टेंट मान लिए गए। तो आप ये देखो मैंने क्या क्या निकाल दिया। मैंने डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई निकाल दिया 2x, मुझे मिल गया डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू आ गई, डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू आ गई 2x, मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिगार्ड्स टू y मिल गया। So that value here is going to be equals to what? That value here is going to be equals to 1. और मेरे पास किसकी वैल्यू और आ गई मुझे बताओ? मेरे पास वैल्यू आ गई डेल बाय डेल जेड ऑफ साई की वैल्यू आ गई, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट? 3z स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब मुझे बोला गया कि टोटल मोमेंटम निकाल दो, तो पी टोटल निकाल रहे, तो पी टोटल का फॉर्मूला क्या है? पी टोटल का फॉर्मूला माइनस आयोटा h बाय 2 पाई, माइनस आयोटा h बाय 2 पाई और टोटल मोमेंटम ऑपरेटर, यही तो है, ऑफ साई। तो हमने सबका साई कर दिया। तो हमने इसको थोड़ा इलाबोरेट करके लिखा था, तो पी टोटल हमारे पास क्या निकल के आया था? दैट वाज माइनस आयोटा h बाय 2 पाई, यस और नो? डेल्टा क्या है? डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ साई। तो अगर साई को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूं अंदर सबके साथ, तो ये बनेगा माइनस आयोटा h बाय 2 पाई डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ साई plus del by del z of psi. Are you understanding? So we will have del by del x of psi plus del by del y of psi plus del by del z of psi. और हमने ये वैल्यूज निकाली हुई है, माइनस आयोटा h बाई 2 पाई डेल साई बाई डेल एक्स क्या है? 2x प्लस 1 प्लस 3z स्क्वायर। सबकी वैल्यूज अलग अलग निकाल रखी हैं और ये मेरे पास आंसर किसका आ जाएगा? p टोटल का आंसर आ जाएगा। Are you understanding my point or not? So this is going to be my P total value. Is this part clear? यस मैम। Are you understanding? तो मुझे बस इन्होंने क्या करा, एक फंक्शन दे दिया। अब मुझे आपको बता दो कि मेरा इलेक्ट्रॉन इज एट पोजीशन 1 2 एंड 3, तो मोमेंटम बता दो। तो ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, ये रही z की वैल्यू। तो आपको पोजीशन दे दी, x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दो, आपको सीधा सीधा मोमेंटम मिल जाएगा।
तो हमें कुछ भी साई दे दे, कुछ भी साई दे दे, हमें उसको बस डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको, आप देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी इलेक्ट्रॉन का 1s का फंक्शन दे दिया, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि 1s का फंक्शन दे दिया, अब उससे आपको एनएलएम तो निकालना आना ही चाहिए, आपको उसका मोमेंटम भी निकालना आना चाहिए। तो टोटल मोमेंटम भी निकाल सकते हो, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हो, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। Yes, ma'am. फंडा समझ में आ रहा है Yes, कि नहीं ma'am. बताइए। ठीक है, सो दिस इज वन पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट इज द नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव। तो हमने क्या पढ़ लिया, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, एक हमने पढ़ लिया टोटल मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑपरेटर को हम उल्टे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब कि हमें एक इलेक्ट्रॉन की तीनों डायरेक्शन में मोमेंटम का सम निकालना है। और अगर मुझे 3D स्पेस में ये बता दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बता दे, मतलब कार्टेशियन मतलब वैल्यूज बता दे, तो मैं बड़े आराम से मेरे फाइनल फॉर्मूले में, जैसे मान लो 1 2 3 दे दिया, तो 1 2 3 दे दिया तो बहुत ही सिंपल है। तो पी टोटल मेरे पास क्या बन जाएगा, पी टोटल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस आयोटा एच बाय 2 पाई। ऐसा नो, 2 एक्स की वैल्यू क्या है 1, प्लस 1 प्लस 3 z स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या है 3, 3 का स्क्वायर, बस आंसर में डाल दो और सॉल्व कर दो तो याद आएगा माइनस आयोटा एच बाय 2 पाई, 2 टाइम्स 1 2 प्लस 1 प्लस 9 3 27। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा एच बाय 2 पाई, ये आ जाएगा 3 प्लस 27, दैट इज गोइंग टू बी 30। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 30 माइनस 30 आयोटा एच बाय 2 पाई। फर्दर सॉल्व कर दोगे तो ये 15 आ गया, तो ये आ गया माइनस 15 आयोटा एच बाय पाई। दिस इज गोइंग टू बी माई पी टोटल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. दिस इज गोइंग टू बी माई पी टोटल। Yes, ma'am. फंडा समझ में आ गया? फॉर द पॉइंट, दिस इज पी टोटल। तो हमें कोऑर्डिनेट अगर इलेक्ट्रॉन के पता चल रहे हैं, तो आप ये देखो, अगर आपको जैसे फंक्शन बनाना सिखाया कि 2p का फंक्शन बना दो या 3p का फंक्शन बना दो, अब उस फंक्शन से तुम क्या क्या निकाल सकते हो? क्या तुम उससे सिर्फ रेडियल नोड निकाल सकते हो? हाँ। क्या तुम उससे एनएलएम की वैल्यू निकाल रहे हो? हाँ। बट क्या तुम उससे आप मोमेंटम की वैल्यू भी निकाल रहे हो? आपको फंक्शन एक्स की टर्म्स में, वाई की टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में रखा है, आप उसका मोमेंटम अलोंग एक्स निकाल सकते हो, मोमेंटम अलोंग वाई, मोमेंटम अलोंग जेड भी निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे। The next possible operator is the kinetic energy momentum. The kinetic, धीरे धीरे हम श्रोडिंगर की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, आप देखो कि जो हमारा, हम जैसे नॉर्मल क्लासिकल केमिस्ट्री में ये बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में बोलते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन में जो हैमिल्टोनियन है, ये भी हमको टोटल एनर्जी निकालने का ही काम करता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, हाउ डज दिस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर वर्क्स, जस्ट सी कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का सिस्टम ये है कि मैम हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यही होता है। तो ये हमने सीखा है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m। तो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इनटू m बाय, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय m कर दिया मैंने। तो आप ये देखो कि काइनेटिक एनर्जी का ये चीज क्या बन गया, ये बन गया m इंटू एम, तो दिस बिकम्स हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m। तो ये बन गया p स्क्वायर बाय 2m। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस बेसिकली बिकम्स p स्क्वायर बाय 2m। फॉर द पॉइंट, अब मुझे पता है कि मोमेंटम p की वैल्यू क्या है, मोमेंटम p ऑपरेटर जो है, तो अगर मैं इसको चाहूं तो ये तो डेफिनेशन हो गई क्या, मोमेंटम इज p स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, ये सुनो। तो मैं इसको अगर ऑपरेटर की टर्म्स में लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये सुनो। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की डेफिनेशन निकालनी है ना अपने को। हमें मोमेंटम ऑपरेटर की डेफिनेशन पता है, माइनस आयोटा एच बाय 2 पाई
डी बाई डी एक्स या डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ये आ गया डेल बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2m। तो अगर मैं इसको इलैबोरेट कर दूं तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू कितना आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर को तो मैं लिख दूं 1, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में है, आयोटा स्क्वायर -1, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2m, तो 2m चला गया ऊपर, यस और नो, 2m चलेगा क्या ऊपर, अच्छा डिवाइडेड बाय 1/2m नहीं है, ये है डिवाइडेड बाय 2m, ये है डिवाइडेड बाय 2m, तो ये बन जाएगा इंटू 1/2m और इंटू डबल डिफरेंशिएशन डेल बाय डेल एक्स का स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस बन गया +1, ये बन गया एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और नीचे 2m है तो बेसिकली इसको हम 4 2 8 कर देते, तो 8 पाई स्क्वायर m, ये मेरा आंसर आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 8 पाई स्क्वायर m, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इनटू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर बन गया, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर बन गया, समझ लो, अगर ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर बन गया, ये बन गया डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, यस और नो, तो अगर ये मेरा ऑपरेटर बन गया, अब आप ये देखो कि मैंने आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दे दिया, जैसे कुछ भी कोई भी साई डिफाइन करके दे दिया, मैंने कहा जी मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किस वेव के अलोंग चल रहा है, वो चल रहा है अलोंग द वेव ई की पावर आयोटा के एक्स, ई की पावर आयोटा के एक्स, तो अगर ई की पावर आयोटा के एक्स चल रहा है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जी इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, तो हम कहेंगे जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m डेल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, ऑफ साई, इनपुट डालेंगे ना कुछ तो, भाई हमने ऑपरेटर निकाला है, ये के ई कैप निकाला है, तो हमें इसका साई का वैल्यू तो चाहिए, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर का साई, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर का साई है ना, तो देखो, तो डेल, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई, साई की वैल्यू ई की पावर आयोटा के एक्स, ये मतलब पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर जो दूसरा आंसर आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रहेगी एच स्क्वायर, ये वैल्यू रहेगी मेरे पास कितनी, एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m, यहाँ क्या आ गया, डेल बाय डेल एक्स आ गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई की पावर आयोटा के एक्स क्या होता है, ई की पावर आयोटा के एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर के एक्स, तो हमने ये पढ़ा है कि ई की पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर के एक्स इंटू एक्स का कोएफिशिएंट के, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की पावर आयोटा के एक्स इंटू आयोटा के, ये तो कांस्टेंट हो गया, अब जो आंसर आया उसको फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो आयोटा के को बाहर निकाल दो, तो ये बन गया आयोट एक्स स्क्वायर आयोटा के बाय 8 पाई स्क्वायर m, और यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई की पावर आयोटा के एक्स, गॉट द पॉइंट, तो यहाँ पे अगर हम उसको सॉल्व कर दे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी एच स्क्वायर आयोटा के बाय 8 पाई स्क्वायर m, और डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई की पावर आयोटा के एक्स, तो ई की पावर आयोटा के एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से ई की पावर आयोटा के एक्स इंटू कांस्टेंट वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, आयोटा के, अब मैं अगर इस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को सॉल्व कर दूं तो आप ये देखो ये क्या बनेगा, आयोटा के इंटू आयोटा के, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर, so this value is going to be what, this value here is going to be equals to iota square k square h square by 8 pi square into e की power iota k x, this is going to be equals to kinetic energy का ऑपरेटर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1
a square h square by 8 pi square m into e की power iota k. This is going to be my kinetic energy operator. फंडा समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको बोला जाए कि x का कोऑर्डिनेट जो भी है उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर दो तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो h बाय 2 पाई को h कट लिख दो। तो हमें एक बेसिक बात पता है कि h बाय 2 पाई का स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। तो हम चाहे तो h कट की फॉर्म में भी इसका आंसर दे सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर निकालना भी आना चाहिए। तो बेसिकली इसको पढ़ते कैसे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को, हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ये लिखा जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। मतलब डबल डिफरेंशिएशन करो साई की और फिर उसको एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। फिर उसको एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई एम से मल्टीप्लाई कर दो। ये हम वो बता रहे हैं जो हमने पूरा का पूरा इलेबोरेट करके लिखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे एच स्क्वायर आयोटा अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आ गया। तो मैं इसको अलोंग एक्स लिख सकती हूँ। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं चाहूँ काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई निकालना तो क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे माइनस एच स्क्वायर आयोटा अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। यहाँ एम क्या है बेटा, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल बाय डेल वाई करो और स्क्वायर कर दो 2 बार, मतलब 2 बार साई को डिफरेंशिएट करना है विद रिगार्ड्स टू वाई। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड क्या हो जाएगा मैम बताओ? हाँ जी, मैम के ऑपरेट तो इसके अंदर हमारा आयोटा तो आ ही नहीं रहा, आयोटा तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। तो अगर हमारे पास इसमें आयोटा आ ही नहीं रहा ऐसे करके तो क्या करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई निकाल देंगे, ऐसी काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड निकाल देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड निकालेंगे तो क्या बनेगा मुझे बताओ, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम ई और डेल बाय डेल जेड ऑफ स्क्वायर कर देंगे, मतलब डबल डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिगार्ड्स टू जेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? दिस इज गोइंग टू बी डेल बाय डेल जेड ऑफ होल स्क्वायर। फंडा समझ में आया है सबको कि नहीं? दिस इज गोइंग टू बी डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। Is this part clear? So this is going to be del square by del z का whole square. ठीक है? Yes, ma'am. So this is the basic idea of minus square by 8 pi square m. 8 pi square m. Is this part clear? So this is going to be the kinetic energy of z. तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर निकालूं, अब देखो, तो इफ आई से टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर kT becomes kinetic energy operator along x plus kinetic energy operator along y plus kinetic energy operator along z। अब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या है हमें पता है, ये बनेगा माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम ई डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स। यस और नो? डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स। फिर ये क्या बन गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ई डेल स्क्वायर बाय डेल वाई प्लस माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ई डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। This is going to be my kinetic energy operator at part T. Are you understanding? So this is going to be kinetic energy operator at T. तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टोटल, यहाँ से कॉमन क्या निकाल दे, माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम ई को कॉमन निकाल दे, तो यहाँ से बचेगा क्या, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? और हम
देखो इसको हम, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि क्वांटम के अंदर ऐसा नॉर्मल नहीं चलता कि 2 का स्क्वायर 4 है तो हम कर देंगे। इसका हम सिंबल कैसे लिख रहे हैं, ये हमारा है लाप्लासियन ऑपरेटर, तो इसको बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर। तो हाउ डू आई रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर me, ठीक है। और ये मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। अब तुमने ये चीज अपनी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं देखी होगी, ठीक है। दिस इज माय लाप्लासियन ऑपरेटर। जो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है उसको वो निकालने के क्या काम आता है, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फंक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस मैम। फंडा समझ यस में आ मैम। गया कि नहीं, बताइए। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेरे पास ये लाप्लासियन ऑपरेटर है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं रैंडम बोलती हूँ, मैंने रैंडम क्या बोला आपको, मैंने बोला कि मेरे पास कोई ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। मतलब हमें करना क्या है कि हर फंक्शन को दो दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई की, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। उन सबको ऐड करके जो भी आंसर आ रहा है उसको एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे उस गिवन इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, उस वेव का हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो लेट्स सपोज मैंने आपको बोला, लेट्स सपोज मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है, उसका वेव फंक्शन है कैसा, वही वाला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब। मैंने ऐसा कोई फंक्शन ले लिया। तो अगर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, इफ आई हैव टेकन दिस फंक्शन, यस और नो, इफ आई हैव टेकन दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, तो उससे होगा क्या कि हमने कहा कि मैम हमको तो इस फंक्शन में इस वेव के अलोंग, इसका मतलब ये हुआ कि इस वेव के अलोंग हमारा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, या ये इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशन है। तो मैं कह रही हूँ कि इस वेव में जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बता दो टोटल। तो तुम लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑपरेटर क्या होता है, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करना है, और हमें निकालना है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ये हमें निकालना। तो हम बारी बारी शुरू करते थे निकालना। तो हाउ डू वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस, जस्ट टेल मी। वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस एज दिस। इतना समझा? तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम ऐसे बोलते हैं कि भाई मान लो मेरे पास ये कोई फंक्शन आ गया, तो इस फंक्शन में हम क्या लिखें? इस फंक्शन में हम ऐसे लिखते हैं कि भाई मेरे पास, इस फंक्शन का लिखते हैं डेल साई बाय डेल एक्स, निकालते हैं एक बार साई का। तो वो आएगा डेल बाय डेल एक्स। अच्छा, जब डेल बाय डेल एक्स कर रहे हैं तो हम y और z को कांस्टेंट मान रहे हैं, ऐसा हम कर चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, और y हमारा कांस्टेंट है और z भी हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हटा दें। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हटाने का मतलब समझे, हटाने का मतलब कि ये ऐसा लिखा जाएगा कि मैम दिस विल बी डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डेल बाय डेल एक्स सबका हो जाएगा अंदर, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड क्यूब। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि z और y को कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको कांस्टेंट मानते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास क्या आंसर, 2x। ये एक बार डिफरेंशिएट हो क्या है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन, एक बार डिफरेंशिएट हो क्या है। अब जो मेरे पास डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई निकल के आया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई निकल रहा, उसका आंसर आया 2x। पर मुझे क्या निकालना है, मुझे तो इसका भी डेल बाय डेल एक्स करना है, यस और नो। तभी तो डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स हो जाएगा, तभी तो डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स हो जाएगा, दिस इज गोना बी डेल बाय डेल एक्स। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तभी ये ऐसे लिखे जाएंगे डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स का स्क्वायर इंटू साई, सो दैट शैल बी डेल बाय डेल एक्स ऑफ, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है किसका, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है हमको डेल साई बाय डेल एक्स का। तो ये ऐसा लिखा जा सकता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई। दिस वैल्यू विल बी व्हाट, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2x। दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, अब ये फंक्शन x की टर्म्स में ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो मेरा एक पार्ट सॉल्व हो गया। इतनी बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल। हमने क्या करा, पहले फंक्शन दिया था साई, हमने उसको डिफरेंशिएट करा,
y और z कांस्टेंट माने थे तो उनका डिफरेंशिएशन 0 आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2x। अब जो डेल साई बाय डेल x आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो मुझे डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर और डेल एक्स इंटू डेल एक्स इज डेल एक्स का स्क्वायर। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज आ गई मेरे पास। अब ये आने के बाद हमने क्या करना है, सेम मेरा फंक्शन है ना, फिर से मैं निकाल रही हूँ क्या, फिर से मुझे दिया जाता है कि मेरा जो फंक्शन है वो है साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब। अब मुझे निकालना है डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को कांस्टेंट मानना है और z को भी कांस्टेंट मानना है, यस और नो। x को कांस्टेंट मानना है और z को भी कांस्टेंट मानना है। तो हम ये बोल रहे हैं कि y कांस्टेंट नहीं है तो x का, तो ये क्या बना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि भाई एक बार पहले डिफरेंशिएट करना है, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो कैसे करें सॉल्व, तो हमने कहा कि पहले डेल बाय डेल y निकाल दो ऑफ द साई, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2x डेल बाय डेल y ऑफ x स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल y ऑफ y प्लस डेल बाय डेल y ऑफ z की। तो डेल साई बाय डेल y, तो ये 0, y x को कांस्टेंट z को कांस्टेंट, तो आंसर आ गया 1। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल साई बाय डेल y, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो डेल बाय डेल y। अच्छा डेल साई बाय डेल y की वैल्यू तो 1 है, तो ये बन जाएगा डेल बाय डेल y विद रिगार्ड्स टू 1। तो इसका मतलब क्या, दिस इज गोइंग टू बी डेल बाय डेल y ऑफ 1, इसका आंसर आ जाएगा 0। फंडा समझा या नहीं बताइए, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। Yes, ma'am. हमारे पास डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0। फंडा समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो अगर मेरे को, आप देखो ये कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये कितना भी कॉम्प्लिकेट कर लें आपको, है ना, तो ये अपने पास बनेगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। वंस वी हैव दिस राइट, वंस वी हैव दिस, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है सेम फंक्शन साई दे दिया, सेम फंक्शन साई दे दिया। अब साई फंक्शन का हम क्या करेंगे मुझे बताओ, हम करेंगे डेल, हमें फिर से साई दे रखा है, साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब। और अब की बार मुझे निकालना है डेल साई बाय डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डेल बाय डेल जेड इंटू डेल बाय डेल जेड ऑफ व्हाट, पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, क्योंकि मेरा साई का डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का, अगर x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। y का कांस्टेंट है, हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो ये मेरे पास डेल बाय डेल z ऑफ x स्क्वायर बन गया, डेल बाय डेल z ऑफ y बन गया, ऐसे ही मेरे पास बन गया डेल बाय डेल z ऑफ z क्यूब बन गया। ये 0, ये 0, और डेल बाय डेल z अभी दोबारा करना है, तब मुझे मिलेगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल z स्क्वायर, ये सुनो। तो फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया डेल बाय डेल जेड ऑफ, ये अंदर वाले का निकल के आएगा 3z स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम, है ना। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो फिर से पावर आ गई, तो 6z की पावर 2 में से एक कम, तो आंसर आ गया 6z। ये वाली वैल्यू निकल के आ गई डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी माय वैल्यू ऑफ 6z। आर यू अंडरस्टैंडिंग, Yes, ma'am. आर Yes, यू ma'am. अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे पास डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू 6z, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू भी है, ठीक है। तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, देख के बताओ जरा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है 2, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है 0, और डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू आई है 6z। तो मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के हिसाब से फाइनल आंसर क्या निकला, ये निकला मेरे पास माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर।
प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूं तो ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम ई। डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू कितना है, ये है 2, ये है 0 और ये है 6z। So if I solve this value तो यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टोटल कितना आ जाएगा, ये है माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम ई और ये आंसर आ जाएगा 2 प्लस 6z। दिस इज गोइंग टू बी माय काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑपरेटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस और नो? अब आपको ऑपरेटर दे दे, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दे, तो आप इससे एनर्जी निकाल सकते हो। बात समझ नहीं? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर समझ में आया तो बताओ। Yes, ma'am. वहां तक बात क्लियर है? अब नेक्स्ट हम यहां से देखते हैं, देखो नेक्स्ट इसका बेसिक मतलब क्या है। एक होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हर इलेक्ट्रॉन है, हमने ये चीज बड़े क्लियरली पढ़ा है बोहर मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर है तो वो दूर रहना नहीं चाहता, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये सर नो? तो अब क्वांटम कहते हैं कि हमें आप ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्वांटम की भाषा में रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर अलोंग एक्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर अलोंग वाई एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर अलोंग जेड, ऐसे लिखते हैं इसको। तो वी एक्स कैप, वी वाई कैप एंड वी जेड कैप। और इस ऑपरेटर का बिल्कुल सिंपल मतलब है कि अगर मुझे बोला जाए कि कोई भी इनपुट लगा दो, कोई भी इनपुट है कि अलोंग एक्स एक्सिस निकाल दो, वी एक्स निकाल दो ऑफ साई, वी वाई निकाल दो ऑफ साई, या वी जेड निकाल दो ऑफ साई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो किसकी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो किसकी, साई वेव फंक्शन का वी एक्स निकालना है। समझ रहे हो? तो इसका सिंपल ये मतलब है कि जो भी वैल्यू मुझे वी एक्स की दी जाती है, हमें उस वी एक्स की वैल्यू को सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर देना, वेव फंक्शन से। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। It is basically a multiplication operator. You understand? It is basically a multiplication operator. तो अगर ये मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या कि मैम सिंपल सिंपल सी बात है, जो भी वी एक्स की वैल्यू आ रही है उसको इनटू साई कर दो, बस मल्टीप्लाई करना है स्ट्रेट अवे। जो भी वी वाई की वैल्यू है उसको साई से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वी जेड की वैल्यू आ रही है उसको साई से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, दैट्स इट। तो दैट्स गोइंग टू बी माय वैल्यू ऑफ वी एक्स, वी वाई एंड वी। ठीक है, तो इसको हम एक साथ कैसे लिखते हैं, वी एक्स वाई जेड ऐसे लिख देते हैं। इसे हम एक साथ कैसे लिख देते हैं, वी राइट इट डाउन एज वी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या बनेगी अब बताओ। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो बना वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। अब ध्यान से देखना क्या लिख रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हमने लिखा था माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम ई, लिखा था लाप्लासियन स्क्वायर। प्लस हमने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को हम लिख रहे हैं वी एक्स वाई जेड, स्ट्रेट अवे उनको ऐड कर देना है। और मुझे मेरा वी टोटल जो ऑपरेटर मिलेगा था वो क्या मिल गया था, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, हमको ये मिल गया था। सही बात है? अब आप ये देखो, तो हमने टोटल एनर्जी ऑपरेटर जब लिखा, ऑपरेटर किस पे लगता है, इनपुट पे लगता है, यस और नो? तो हम इसे कैसे लिखते हैं, टोटल एनर्जी ऑपरेटर को हम बोलते हैं कि टोटल एनर्जी ऑपरेटर इज बीइंग अप्लाइड ऑन अ वेव फंक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, भी लगा दिया हमने साई पे। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्वांटम केमिस्ट्री में टोटल एनर्जी ऑपरेटर को बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर ऑफ साई, यस और नो? तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ई साई। तो ये मेरे पास क्या है, हैमिल्टनियन लगा दिए साई पे, निकालने का मतलब कि आप उसका टोटल एनर्जी ऑपरेटर निकाल रहे
Are you understanding? तो basically E cap लिख लो चाहे H cap लिख लो, एक ही बात है. So now do you get कि Laplacian operator helps us to calculate the kinetic energy, whereas Hamiltonian operator helps us to calculate the total energy. समझ में आ रही है? तो ये मेरा जो बनेगा, ये बनेगा Hamiltonian operator. Are you understanding my point? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम टोटल एनर्जी को माइनस के ही लिख सकते हैं मतलब, क्योंकि पी तो अपना -2 के ही होता है. नहीं समझी, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैम लाइक आई थिंक मैंने आठवीं में सेक्शन में पढ़ा था कि लाइक जब हम बोर का पढ़े थे उस वक्त, वहां पे उसने कहा हाँ था कि 2p -2 के इज हाँ इक्वल टू पी. तो यहाँ हाँ, पे वो हम आगे हमें. प्रूव करेंगे, वहां हाँ पे जी. यहाँ आगे प्रूव करेंगे. ठीक है मैम. क्योंकि अभी इसकी नोटेशन अलग है ना, वी एक्स वाई जेड अलग है, ये अलग नोटेशन है, तो इस नोटेशन में इसको डबल प्रूव करना मुश्किल है. तो हाँ जी. इसीलिए समझने में दिक्कत आती है लोगों को, समझ रहे हो? तो लेकिन यस मैम. आप लॉजिकली समझो कि यू कैन ऑलवेज कोरिलेट विद दैट पार्ट, कि ये मेरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी है. डेफिनेटली इसमें वही रिलेशन है जो बोहर में पढ़ के आए हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया. और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको गंदे गंदे वो साई के फंक्शन दिए जाते हैं, तो हमको उनको डिफरेंशिएट करना है. तो उस फंक्शन के रिगार्ड्स में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फंक्शन के रिगार्ड में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपना टोटल एनर्जी ऑपरेटर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. हम उसमें काइनेटिक एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी निकालें, कुछ भी निकालें. ठीक है तो मैम. दैट्स व्हाट द फंक्शन शुड बी. इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये बताओ. यस मैम. क्या हमें ऑपरेटर्स निकालने आए? सो फॉर एनी गिवन वेव फंक्शन 1s 2s 2p, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है. अब उसमें अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो हमें उस इलेक्ट्रॉन का अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन हमको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब निकालना आना चाहिए. इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? जस्ट लेट मी नो. Yes, ma'am.